हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते बहुत अच्छे हो गए और अपनी तैयारियों को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत दिन हो गया वीडियो अपलोड करते हुए। तो जैसा कि हम चल रहे थे, क्लास 11th का भी चल रहे थे, केमिस्ट्री भी चल रहे थे। और आज का भी मेरा टॉपिक है, चूँकि हम जो पिछला टॉपिक था न्यूटन का जो गति नियम था, उसमें हम चल रहे थे फिजिक्स में। तो जिसमें न्यूटन का प्रथम गति नियम हो चुका था, द्वितीय गति नियम भी हुआ है। लेकिन आज फिर से हम पढ़ेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम कुछ अलग रूप में। अगर आप लोग जो अभी तक नहीं देखे हैं पिछले वीडियो, तो आप उसे देखिए और उसके बाद इस वीडियो देखिएगा तो काफ़ी अच्छा से समझ आएगा। तो पढ़ेंगे न्यूटन के द्वितीय गति नियम, न्यूटन की द्वितीय गति नियम और इसके संवेग के टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो संवेग के टर्म में अगर पढ़ना है तो तुमको सबसे पहले संवेग के बारे में जानना चाहिए, बहुत जानना चाहिए। तो संवेग क्या होता है, आते हैं संवेग क्या है। तो हेडिंग तो देखिए, संवेग जिसको बोलते हैं मोमेंटम। संवेग क्या है, तो इसके लिए आपको मान लो कोई वस्तु है, कोई गाड़ी है और वो चल रहा है, कोई गति से चल रहा है, ठीक, वो गति से चल रहा है। तो और उस वस्तु मान लेते, उस वस्तु का कुछ मान गतिशील है, तो उसमें कुछ वेग होगा और उस वस्तु का द्रव्यमान होगा ही। तो उस द्रव्यमान और वेग को अगर संयुक्त प्रभाव बोल दिया जाए, दोनों एक साथ अगर कहीं गति करने लगेगा, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं संवेग में है, उसको बोलते हैं मोमेंटम में। तो सिंपल डिफरेंस इसको बोल सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान तथा उसके वेग के संयुक्त प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं, ठीक। किसी वस्तु द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग कहते हैं। इसको हम कैसे सूचित करते हैं, जरूर पी से इसको सूचित करते हैं। किससे? इसको हम पी से सूचित करते हैं। मान लें किसी वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान अगर मान लेते हैं एम और इसका भी वेग से क्या हुआ, गतिशील करे, तो जाहिर से क्या होगा, तो पी बराबर हो जाएगा, पी बराबर एम भी। ये फॉर्मूला बस आपको ध्यान रखना, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, ये भी कह सकते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग के गुणनफल को बोलते हैं संवेग, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। तो पी बराबर क्या होगा, एम भी। ये एक क्या है, एक सदिश राशि है, इसके बाद तो याद करिए, एक सदिश राशि है। कौन सा राशि? सदिश राशि है, ठीक। इसके बारे में अगर बात करते हैं, इसका मात्रक क्या जाएगा, तो मात्रक क्या होगा, आपको द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका ऐसा ही मात्रक बोल सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक। और इसका और बात करेगा, इसका बीमा बात किया जाएगा, तो इसका बीमा आपको द्रव्यमान बीमा पता है, एम है, और वेग क्या होगा, L-T-1, मतलब कह सकते थे इसका द्रव्यमान, इसका बीमा क्या हो जाएगा, ML-T-1 हो जाएगा, ओके। तो ये जस्ट समझेगी संवेग क्या होता है। सिंपल क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम बोलते हैं संवेग कहते हैं। इसको हम फॉर्मूला क्या था, P बराबर आपको M भी थे। अब जो मेन टॉपिक आते हैं, न्यूटन का जो द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, ठीक। संवेग के टर्म बात करेंगे, संवेग के पद मतलब टर्म में, संवेग के टर्म में। तो न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है संवेग के टर्म है। तो पढ़ेंगे, तो इसका कुछ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बारे में हम समझ लेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, जब किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है, ठीक, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, ये किसी संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु पर आरोपित बल का क्या होता है, समानुपाती होता है। फिर से बोल रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। बस यही न्यूटन का द्वितीय गति नियम है। बोल सकते हैं संवेग में, ये संवेग परिवर्तन की दर, ठीक, आरोपित बल का
समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक, संवेग परिवर्तन दर उस वस्तु पर आरोपित बल क्या होता है, समानुपाती होता है। और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है ना, यह परिवर्तन क्या होता है, उसी दिशा में होता है जिस दिशा में या जिस क्रिया रेखा में क्या होता है, जिस दिशा में क्रिया रेखा मतलब वो क्या लगता है, बल आरोपित होता है। बस सिंपल से मैंने ये बात याद रखा, संवेग परिवर्तन दर क्या आरोपित, बस संवेग परिवर्तन दर आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसको सपोज कर लेते हैं, मानते कोई वस्तु है, एम किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। ठीक, उसका प्रारंभिक वेग अगर बात करते हैं तो प्रारंभिक वेग यू मान लेते, यू। अंतिम वेग मान लेते क्या है, भी होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लेते एम है, ठीक, उसका वस्तु का प्रारंभिक वेग यू मान लेते और अंतिम वेग क्या होता है, भी मान लेते। और एफ मान लेते क्या, आरोपित बल। अगर एक और पॉइंट में आरोपित बल क्या मानते हैं हम, एफ है। तो इस स्टेटमेंट से अगर आते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि संवेग परिवर्तन दर, तो संवेग अगर मतलब प्रारंभिक संवेग अगर निकालेंगे, यहाँ पर निकालते प्रारंभिक संवेग जिसको हम P1 कहेंगे, तो क्या होगा, अभी P बराबर एम भी होता है, मतलब द्रव्यमान गुना वेग, लेकिन प्रारंभिक इसका वेग क्या है, U है, तो एम यू हो जाएगा। और अंतिम संवेग अगर निकालेंगे, अंतिम संवेग P2 जिसको बोलते हैं उसको करेंगे एम भी। इसलिए संवेग परिवर्तन दर, संवेग में परिवर्तन बात करेंगे, संवेग में परिवर्तन दर। चल इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टेटमेंट, चूँकि क्या होता है संवेग परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन दर समानुपाती होता है आरोपित बल, आरोपित बल। संवेग परिवर्तन दर समानुपाती आरोपित बल, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, संवेग परिवर्तन P2 माइनस P1। दर निकालना हमको टी से क्या करना, डिवाइड करना, और समानुपाती एफ है। बस ये स्टेटमेंट है, संवेग परिवर्तन दर आरोपित बल क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको हम और आगे हम ले जाएंगे तो P2 माइनस P1 बटे टी, समानुपाती हटता है तो कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। यहाँ पर के आएगा, और के का मान के बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसमें, SI मात्रक में, ये आपको पहले से पता होगा, के बराबर क्या, 1। तो यहाँ पर 1 अगर रखेंगे तो क्या होगा, P2 माइनस P1 बटे टी बराबर के का मान 1, तो मतलब एफ आ रहा है। ठीक, बराबर क्या एफ आ रहा है, P2 माइनस P1 बटे टी बराबर एफ। चलो इसको हम मिटाते हैं, यहाँ से आते तो अब P के वैल्यू देते हैं, जहाँ पर अभी जस्ट हमने लिखे थे P2 क्या होता है, एम भी माइनस एम यू बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ। यहाँ आप कॉमन लेंगे से एम, तो भी माइनस यू बटे टी बराबर क्या हो जाएगा, एफ। और आपको बहुत पहले पता होना चाहिए कि जो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है आपको भी माइनस यू बटे टी। तो हम इसकी जगह पर हम ए दे सकते हैं, एफ, मतलब यहाँ पर आगे एफ बराबर क्या होगा, एम ए। इस प्रकार देख रहे हैं कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से भी क्या होता है, बल का एक माप निकलता है जिसको एफ बराबर एम ए है। तो ये छोटा सा जो पार्ट है, संवेग टर्म अगर बोला जाएगा तो न्यूटन के द्वितीय गति नियम को व्याख्या करने के लिए तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। बस स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि संवेग परिवर्तन दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, और ये क्या होता है, ये इस तरह कर लगे तो, और सारे वैल्यू देके हम इस पर आ जाते हैं, एफ बराबर एम ए पर आ जाता है। तो और इसी तरह प्रकार क्या सत्यापित हो चुका है। चलो, तो इसके बाद आगे इसका संवेग परिवर्तन दर की क्या होता है, पढ़े थे, आरोपित बल के समानुपाती होता है। इसका सेकेंड मेथड भी है जिसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, यदि अगर मान लेते हैं, यदि डी पी बाई डी टी, ये क्या है, संवेग में परिवर्तन दर, ये क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, डी पी बाई डी टी क्या है, संवेग में परिवर्तन। चूँकि देखिए पी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम कैसे सूचित करते हैं ना, तो इसको डी टी, तो क्या होता है, वेग में परिवर्तन, मतलब संवेग में परिवर्तन इसको बोलते हैं। तो क्या अभी जस्ट पढ़े थे, इसलिए डी पी बाई डी टी क्या समानुपाती होता है, किससे, एफ बराबर होता है डी पी बाई डी टी समानुपाती एफ। सेम वही रूल करेंगे, डी पी बाई डी टी बराबर, इसके बराबर करेंगे, बराबर कोई कांस्टेंट रहेगा जिसका मान एफ है, और के का मान हम क्या करें, डी पी बाई डी टी बराबर 1 रखेंगे, बराबर एफ, के का मान हम करेंगे 1। क्यों, ऐसे मात्रा होता है।
तो इस बात को फिर से हमेशा ध्यान रखना, संवेग परिवर्तन दर क्या होता है, बल कहलाता है। अब चूँकि आप जान रहे हैं, चूँकि जान रहे हैं क्या होता है, यहाँ पर हम एम भी लगा सकते, डी टी बराबर एफ, चूँकि क्या होता है पी बराबर होता है ना एम भी, फॉर्मूला से पता है पी बराबर एम भी। तो यहाँ पी की जगह पर हम एम ए भी दे दिए। इसको हमको क्या करना, थोड़ा सा एम को चूँकि हम क्या मानते हैं कॉन्स्टेंट मार्क बाहर कर लेंगे, एम डी भी बाय डी टी इक्वल टू एफ। और इसके बारे में बहुत पहले से आप लोग जानते होंगे क्या होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं, बोलिए त्वरण, क्या बोलते हैं त्वरण। वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते थे। अब डी वी बाई डी टी को क्या हम ए लिख सकते, मतलब एम ए इक्वल टू एफ, बस यह भी बात हो गया। इसलिए आ गया आप एफ बराबर क्या एम ए। तो ये भी एक संवेग के टर्म में आपको न्यूटन का द्वितीय गति नियम के बारे में बताता है। क्या है डी पी बाई डी टी मतलब संवेग परिवर्तन दर। आपको पता है संवेग परिवर्तन दर आरोपित बल के समानुपाती होता है, बस वही लिखिए। इसको अगर समानुपाती हटता है ना तो क्या कोई कांस्टेंट आता है जिसको हम के मानते हैं, और के का मान क्या होता है 1 होता है इन एसआई यूनिट में। तो डी पी बाई डी टी और एफ, और इसका पी का के बारे में हम पता है पहले से पहले कि पी बराबर क्या होता है एम भी होता है। तो एम भी हम मान देते, एम कांस्टेंट, इसको हम बाहर कर लेते हैं तो डी बाई डी टी होता है। और इसको पता है वेग परिवर्तन दर क्या होता है, वो त्वरण कराता है। और इसके ये हम सीधे यहाँ इसका वैल्यू हम ए रख के, तो यहाँ भी आ रहा है एफ बराबर एम ए। चलते अभी जस्ट फिर पढ़ लिए। तो यहाँ था आपको संवेग में परिवर्तन दर आरोपित बल समानुपाती होता है, और ये न्यूटन का द्वितीय गति नियम। इस मतलब 2-3 रूप से आप बोल सकते हैं। पहले भी बताए थे, पहले न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या बताए थे, किसी वस्तु पर बल लगे तो वस्तु पर किसी पर बल लगे तो बल का उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती होता तथा उसके उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती भी होता। तो एक वो था, एक संवेग टर्म था, और संवेग के दूसरा रूप में हम बताए थे डिफरेंशियल मेथड से भी बताए थे। तो 3 प्रकार से आप उसको एफ बराबर एम ए को हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आवेग, इम्पल्स, क्या बोलते इसको इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है। आपको पता होगा कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तब लगने में जो कुछ टाइम तो लगता होगा ना, वो दोनों को आप गुना कर दीजिए। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगने के समय के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। कह सकते हैं वस्तु पर क्या, जब किसी वस्तु पर बल लगाते नहीं तो सिंपल बोल सकते वस्तु पर आरोपित बल, वस्तु पर आरोपित बल तथा बल लगने के समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं। चलिए इसको हम आइस जनरेट कहते डिनोट करते हैं, इम्पल्स मतलब आइस करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं आई बराबर क्या होगा, वस्तु पर आरोपित बल मतलब एफ इंटू बल लगने के समय टी, इसका क्या गुणनफल करना था, आई बराबर क्या होगा एफ टी। इसका एसआई मात्रक बोलते हैं, आवेग का एसआई मात्रक हम लिखेंगे तो क्या हो सकता है, आवेग का एसआई मात्रक देखते हैं। बल का क्या होता है न्यूटन, इस समय न्यूटन के, और इसका समय का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। इसका आवेग का बीमा बात करेंगे, आवेग का बीमा अगर बात करेंगे, बल का बीमा क्या होगा एम एल टी माइनस 1, और इसका क्या होगा टी 1 होगा 2 होगा, तो इसके लिए करिए एम एल टी माइनस 2 होगा, सॉरी मिस्टेक है 2। इसको सही करेंगे तो एम एल टी माइनस 1। इस प्रकार इसका आवेग का बीमा हो गया। तो हम क्या पढ़े, सिंपल से आवेग क्या होता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल तथा बल लगने जो समय होता है उसको गुणनफल करेंगे तो आवेग हो जाएगा। आवेग को हम आई से डिनोट करते हैं। और आई बराबर का एफ टी होता, और एफ टी का होगा तो इसका मात्रक भी बल का न्यूटन, टी का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड भी कर सकते हैं। तो ये सब हो गया। तो आज बस ये रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।